चलिए बच्चों, तो अभी हम देखेंगे बायोमोलिक्यूल्स का हमारा नेक्स्ट पार्ट है प्रोटीन्स। ओके, हम देखिए लास्ट क्लास में हमने कार्बोहाइड्रेट कंप्लीट कर चुका था। पूरे जो स्ट्रक्चर है कार्बोहाइड्रेट के डाइसेकेराइड वो हमने कंप्लीट कर चुका था। फॉर्मेशन ऑफ माल्टोज, लैक्टोज एंड सुक्रोज। तो आज हम स्टार्ट करेंगे न्यू टॉपिक हमारे लेसन का, बायोमोलिक्यूल्स का प्रोटीन्स। ओके, अब देखिए सभी को मालूम है प्रोटीन्स क्या है। प्रोटीन्स को हमारे लाइफ में बहुत ज़्यादा इम्पोर्टेंट है। सभी को मालूम है कि जो विदाउट प्रोटीन यानी हमारे बॉडी की जो ग्रोथ के लिए, हमारे बॉडी के ग्रोथ के लिए प्रोटीन बहुत ज़्यादा ज़रूरी है। जैसे कि हेयर हो गया, स्किन हो गए, है ना, हेयर है, स्किन है, सभी के लिए हमें किसकी ज़रूरत होती है? प्रोटीन के लिए। और सबसे ज़्यादा इम्पोर्टेंट तो हमें अपने बॉडी की ग्रोथ के लिए प्रोटीन बहुत ही इसेंशियल होता है, बहुत ही ज़्यादा इम्पोर्टेंट है। यानी प्रोटीन हमारे लिए बहुत ही ज़्यादा इम्पोर्टेंट है। फिर वो हेयर है, स्किन है, या सबसे ज़्यादा इम्पोर्टेंट तो हमारे बॉडी के ग्रोथ के लिए बहुत ज़्यादा इसेंशियल है। ओके, तो अब देखिए प्रोटीन इज़ द ग्रीक वर्ड। प्रोटीन क्या है? प्रोटीन ये एक ग्रीक वर्ड है जिसका मीनिंग होता है प्रोटियस। प्रोटीन का एक ग्रीक वर्ड से लिया गया है जिसका मीनिंग क्या होता है? प्रोटियस। ग्रीक वर्ड में उसे प्रोटियस बोलता है एंड प्रोटियस का मीनिंग होता है समथिंग ऑफ प्राइम इम्पोर्टेंस, यानी जो बहुत ही ज़्यादा इम्पोर्टेंट होता है, जो बहुत ही ज़्यादा इम्पोर्टेंट है। यानी उसके बिना हम बोल सकते हैं कि हमारे बॉडी में अगर प्रोटीन नहीं है तो हमारे बॉडी की ग्रोथ नहीं होंगी, बहुत अच्छे से नहीं होती हमारे बॉडी की ग्रोथ। यानी इट इज़ द ग्रीक वर्ड प्रोटियस एंड इट इज़ मीनिंग इज़ द समथिंग ऑफ वेरी वेरी इंपॉर्टेंट, प्राइम इम्पोर्टेंट। यानी प्रोटीन का मीनिंग ही होता है कि जो बहुत ज़्यादा इम्पोर्टेंट होता है, उसे ही हम बोलते हैं प्रोटीन। ओके, या हम बोल सकते हैं कि प्रोटीन इज़ वेरी इंपॉर्टेंट फॉर सस्टेनिंग लाइफ। यानी विदाउट प्रोटीन हमारी जो लाइफ है चल ही नहीं सकती। अगर प्रोटीन हमारे बॉडी में बराबर नहीं है, हमारे बॉडी में बहुत तरह अच्छे से नहीं है, तो हमारे बॉडी में जो भी ग्रोथ हो रही है वो प्रॉपर तरीके से नहीं होंगी। यानी इसलिए हम बोलते हैं कि इट इज़ अ वेरी इंपॉर्टेंट फॉर सस्टेनिंग लाइफ। बहुत ही ज़्यादा इम्पोर्टेंट है प्रोटीन हमारे लिए, हमारे बॉडी के लिए, हेयर के लिए, स्किन के लिए, नेल्स के लिए। क्लियर? यानी इट इज़ अ वेरी इंपॉर्टेंस एंड इट इज़ ऑल्सो मीनिंग ऑल्सो समथिंग ऑफ प्राइम इम्पोर्टेंट, यानी समथिंग ऑफ वेरी वेरी इंपॉर्टेंस। ओके, अब देखिए अगर हमें प्रोटीन है तो हमें क्या करना पड़ेगा? अगर प्रोटीन है तो हमें कुछ प्रोटीन तो हमारे बॉडी के अंदर सिंथेसाइज हो जाते हैं, पर कुछ प्रोटीन हमें इनहेल्ड करना पड़ता है, यानी कुछ प्रोटीन हमें लेना होता है बाहर से। ओके, कुछ ऐसे प्रोटीन्स होते हैं जो हमारे बॉडी सिंथेसाइज करती है, कुछ ऐसे प्रोटीन होते हैं कि जो हमें क्या करना पड़ता है? बाहर से लेना होता है। ओके, अब देखिए अगर हम प्रोटीन को डिफाइन करना है तो हम कैसे करेंगे? प्रोटीन्स आर पॉलीमर्स ऑफ अल्फा अमाइनो एसिड। प्रोटीन क्या है? प्रोटीन्स आर पॉलीमर ऑफ अल्फा अमाइनो एसिड। ये अल्फा अमाइनो एसिड का पॉलीमर होता है। ओके, और जो मैं पढ़ा रही हूँ वो सभी बच्चों ध्यान दो कि नोट करना, बहुत जैसे मैं पढ़ा रही हूँ आपके बुक में नोट डाउन हो जाना चाहिए। आपने वीडियो देखते देखते वो नोट भी करना चाहिए कि हम क्या पढ़ रहे हैं, क्योंकि इट इज़ वेरी इंपॉर्टेंट। ओके, तो क्या होता है? प्रोटीन्स आर पॉलीमर ऑफ अल्फा अमाइनो एसिड, यानी हम बोल सकते हैं कि प्रोटीन्स आर मेड अप ऑफ अल्फा अमाइनो एसिड। जो प्रोटीन होते हैं वो किससे बने हुए होते हैं? अल्फा अमाइनो एसिड। ओके, प्रोटीन्स आर मेड अप ऑफ अल्फा अमाइनो एसिड, यानी प्रोटीन्स अल्फा अमाइनो एसिड से बोलते हैं। यानी वेरी वेरी एसेंशियल थिंग्स इज प्रोटीन्स आर पॉलीमर्स ऑफ अल्फा अमाइनो एसिड। अब पॉलीमर्स तो आपको मालूम है, पॉली यानी मेनी पार्ट और मर्स यानी पार्ट और पॉली यानी मेनी, ऐसे बहुत सारे अमाइनो एसिड का ही पॉलीमर यानी अमाइनो एसिड का पॉलीमर यानी ही प्रोटीन होता है। यानी हम बोल सकते हैं कि प्रोटीन्स आर मेड अप ऑफ अल्फा अमाइनो एसिड। प्रोटीन अल्फा अमाइनो एसिड से बने हुए होते हैं। क्लियर? तो ये हमारा हो गया प्रोटीन्स क्या होते हैं, प्रोटीन्स किससे बनते हैं और प्रोटीन्स की डिफाइन करते हैं। ओके, यानी इतना तो आपको क्लियर हो गया कि प्रोटीन हमारे लिए बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट होते हैं, तो सभी को मालूम है। ओके, उसके सोर्स भी मालूम है, ये तो आप बहुत पहले ही पढ़े हो कि सोर्स है एग है, मीट है, फिश है, पल्सेस है, एनी टाइप ऑफ पल्सेस, ये सब क्या है? सोर्स होते हैं प्रोटीन से। और मैंने सबसे स्टार्टिंग में वही बोला
कि कुछ कुछ प्रोटीन हमारे बॉडी सिंथेसाइज करते हैं, तो कुछ कुछ प्रोटीन हमें बाहर से लेना होता है, इनहेल्ड करना होता है। क्लियर। अब हम देखेंगे कि प्रोटीन्स क्या है। प्रोटीन्स आर पॉलीमर ऑफ अमाइनो एसिड। तो हम पढ़ेंगे अब अमाइनो एसिड क्या होते हैं। क्लियर। अब नाम से आपको इतना तो समझ में आ गया, अमाइनो एसिड। क्लियर। अब देखिए अमाइनो एसिड है तो इतना तो आपको क्लियर हो गया कि अमाइनो एसिड क्या है, यानी जिसमें अमाइनो ग्रुप भी होना चाहिए और एसिड भी होना चाहिए। आपको सभी को क्लियर हो गया। अगर पूछा कि व्हाट इज अमाइनो एसिड, तो हम बोल सकते हैं अमाइनो एसिड कंटेनिंग टू फंक्शनल ग्रुप, अमाइनो ग्रुप एंड ऑल्सो कार्बोक्सिलिक ग्रुप। क्लियर। अमाइनो ग्रुप एंड ऑल्सो कार्बोक्सिलिक ग्रुप। अब देखिए हम इसका स्ट्रक्चर देखते हैं। स्ट्रक्चर देख के आपको समझ में आ जाएगा कि अमाइनो एसिड क्या होता है। अमाइनो एसिड का देखिए स्ट्रक्चर, देखिए स्ट्रक्चर ऑफ अमाइनो एसिड। अब देखो अमाइनो एसिड अगर हम बोलते हैं, हम बोल सकते हैं अमाइनो एसिड कंटेनिंग बोथ फंक्शनल ग्रुप, कार्बोक्सिलिक ग्रुप एंड ऑल्सो अमाइनो ग्रुप। या हम ऐसे ही बोल सकते हैं व्हेन अल्फा हाइड्रोजन ऑफ एसिड, अल्फा हाइड्रोजन ऑफ एसिड, अल्फा हाइड्रोजन ऑफ कार्बोक्सिलिक एसिड रिप्लेस बाय अमाइनो ग्रुप, रिप्लेस बाय अमाइनो ग्रुप इज नोन एज द अमाइनो एसिड। यानी कार्बोक्सिलिक एसिड से हाइड्रोजन निकल कर हाइड्रोजन की जगह अमाइनो ग्रुप लग जाता है, तब उसे हम क्या बोलते हैं, अमाइनो एसिड। क्लियर। अब देखिए अमाइनो एसिड हम बोल सकते हैं अमाइनो एसिड कंटेनिंग टू फंक्शनल ग्रुप, अमाइनो ग्रुप एंड ऑल्सो कार्बोक्सिलिक ग्रुप। देखिए आपके आगे स्ट्रक्चर है, स्ट्रक्चर भी नोट डाउन करिए। ओके। अब अल्फा अमाइनो एसिड क्यों बोलते हैं, इट इज अ प्राइम फंक्शनल ग्रुप है। ये जो कार्बोक्सिलिक एसिड इट इज द प्राइम फंक्शनल ग्रुप हम बोलेंगे। फर्स्ट प्राइम इसको देंगे हम, जो प्रायोरिटी कार्बोक्सिलिक एसिड को है। तो अगर ये फंक्शनल ग्रुप है तो उसके बाद का कार्बन कौन सा हुआ, अल्फा कार्बन हुआ। और अल्फा कार्बन को क्या अटैच है, अमाइनो ग्रुप अटैच है, तो क्या हो गया ये अल्फा अमाइनो एसिड। इसे ही हम क्या बोलेंगे, अल्फा अमाइनो एसिड। इट इज क्लियर। ओके। अल्फा कार्बन को अमाइनो ग्रुप अटैच है, इसलिए इसे हम बोलते हैं अल्फा अमाइनो एसिड। और अभी हमने देखा कि प्रोटीन्स आर पॉलीमर्स ऑफ अल्फा अमाइनो एसिड, या प्रोटीन्स आर मेड अप ऑफ अल्फा अमाइनो एसिड। किससे बने हुए होते हैं, अल्फा अमाइनो एसिड से बने हुए होते हैं। और अल्फा अमाइनो एसिड क्या होता है, इट इज क्लियर। सभी को समझ में आया। और जो जो पढ़ रहे हैं आप वो नोट डाउन करिए। ऐसा नहीं कि वीडियो देख लिया तो हो गया हमारा, जब तक आप नोट डाउन नहीं करोगे, पढ़ोगे नहीं, तो आपको कैसे समझ में आएगा। ओके। तो ये हो गया हमारा अल्फा अमाइनो एसिड्स का स्ट्रक्चर हुआ, और उसके कैसे डिफाइन करते हैं वो भी समझ में आ गया आपको। ओके। तो अब देखिए हम आगे देखेंगे। अब हम अलग अलग, हाँ अल्फा अमाइनो एसिड में एक चीज़ बहुत ही ज़्यादा इंपॉर्टेंट है, आर, कुंती चेन आर। अब देखो जितने भी ध्यान से देखना कि जो अल्फा अमाइनो एसिड होते हैं उसमें जो कौन कौन से ग्रुप अटैच है, आप अगर देखें तो एक NH2 ग्रुप है, एक क्या है, अगर हम ऐसे लिखते इसको, मैं ध्यान से देखो, यानी हमें बताना है कि जो अमाइनो एसिड में 4 ग्रुप अटैच है, एक COOH हो गया, दूसरा NH2 हो गया, तीसरा हाइड्रोजन हो गया, चौथा R। अब जो होता है R, हाँ अब यहाँ बोलेंगे आप ये R क्या है। ओके। इट इज़ अ वेरी वेरी इंपॉर्टेंट, बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट है। तो जो R होता है, R में भी क्या होता है, R में भी H भी हो सकता है, CH3 भी हो सकता है, या कुछ भी हो सकता है। अभी हम आगे देखेंगे। क्लियर। हम आगे देखेंगे कि R कौन कौन से होते हैं, और हम वहाँ बताएंगे भी कि R अगर हमने R की जगह अगर अलग अलग, R की जगह हमने H लगा दिया, R की जगह हमने CH3 लगा दिया, तो अलग अलग अमाइनो एसिड बनेंगे। ऐसे बहुत सारे अमाइनो एसिड बनेंगे जो हम आगे अभी मैं आपको पढ़ाऊंगी, आपको बताऊंगी। ओके। तो अब हमें बताना है कि जो ये अमाइनो एसिड होते हैं इसमें जो R होती है, R एज हम बोल सकते हैं, R क्या है, एक साइड चेन है। R क्या है, एक साइड चेन है। R में भी हाइड्रोजन होता है, CH3 होता है, या R की जगह हम कुछ भी हो सकता है। R हम देखेंगे कि R कुछ भी हो सकता है। R की जगह हम क्या लगाएंगे, कुछ भी ग्रुप लगा देंगे, H लगाएंगे, मिथिल लगाएंगे, 1 बाय 1 डिस्कस भी करेंगे इसके बाद कि अगर R के जगह हम अलग अलग ग्रुप लगाएंगे तो अलग अलग अमाइनो एसिड बन जाएंगे। ओके। यानी हम बोल सकते हैं कि जैसे जैसे R लगाते जाएंगे वैसे वैसे अलग अलग अमाइनो एसिड हमें मिल जाएंगे।
यानी हम जैसे जैसे आर लगाते जाएंगे, आर के जगह हम जैसे जैसे आर लगाते जाएंगे वैसे वैसे अलग अलग अमाइनो एसिड आपको दिखे जाएंगे, अलग अलग अमाइनो एसिड आपको दिखेंगे। अभी हम पढ़ेंगे। क्लियर? यानी हम बोल सकते हैं कि एक्चुअली हमें क्या करना है कि हमें अभी इसके बाद एक्चुअली वही पढ़ना है कि जैसे जैसे हम आर को चेंज करते जाएंगे, आर को हम आर की वैल्यू जैसे जैसे चेंज करते जाएंगे वैसे वैसे हमें अलग अलग अमाइनो एसिड पढ़ेंगे। हम अलग अलग अमाइनो एसिड का स्ट्रक्चर हमें दिखेगा अभी। और एक्चुअली जब भी हम आगे हम वही पढ़ना है कि किस तरह से अमाइनो एसिड बनाएंगे। ओके, अब देखो यहाँ जो अमाइनो एसिड होता है, ध्यान से देखिए। अब एक स्ट्रक्चर मैं ड्रॉ कर रही हूँ, अच्छे से देखो। ये हो गया सी, ओके, एच, ये हो गया COOH, ओके, ये हो गया कौन सा ग्रुप? NH2 ग्रुप, एंड दिस वन इज R, दिस वन इज R। ये क्या हो गया? R हो गया। क्लियर? ध्यान से देखो मैंने क्या बनाया। कार्बन है उसको 4 ग्रुप अटैच है। कौन कौन से 4 ग्रुप अटैच है? एक हाइड्रोजन है, एक COOH है, एक NH2 है, अब एक R है। अब आप बोलोगे इस तरह से क्यों बॉन्ड दिया, इसका मतलब क्या होता है? ये क्या है? फ्रंट साइड में है यानी आपके साइड में होंगे। ये क्या है? बैक साइड में है ये लाइन यानी डॉटेड लाइन यानी। और जो H है और जो COOH है एक ही प्लेन में है, ये एक ही प्लेन में है। क्लियर? अब आपको ध्यान में आया होगा कि जो ये कार्बन है इसको 4 अलग अलग ग्रुप अटैच है, 4 बॉन्ड है एंड इट इज अ सिंगल बॉन्ड। जो एक कार्बन है इसको क्या है? सिंगल बॉन्डेड कार्बन है। और सभी को मालूम है जो सिंगल बॉन्डेड कार्बन होता है वो sp3 हाइब्रिडाइज्ड कार्बन होता है। कौन सा कार्बन होता है? sp3 हाइब्रिडाइज्ड कार्बन होता है। यानी हम बोल सकते हैं, और ये भी आपको मालूम है कि अगर वो sp3 हाइब्रिडाइज्ड कार्बन है तो इसकी ज्योमेट्री क्या होंगी? टेट्राहेड्रल ज्योमेट्री। ये भी आपको मालूम होना चाहिए कि अगर जो कार्बन है वो sp3 हाइब्रिडाइज है तो उसकी ज्योमेट्री भी क्या होंगी? क्या होंगी ज्योमेट्री? टेट्राहेड्रल ज्योमेट्री। कौन सी ज्योमेट्री हो जाएंगी उसकी? टेट्राहेड्रल ज्योमेट्री। ओके, कौन सी ज्योमेट्री होंगी? टेट्राहेड्रल ज्योमेट्री, क्योंकि वो sp3 हाइब्रिडाइज है और उसके 4 बॉन्ड है अलग अलग, तो ज्योमेट्री उसकी होंगी टेट्राहेड्रल ज्योमेट्री। अब यहाँ जो R है, R कुछ भी हो सकता है। मैंने पहले ही बताई कि जो R है, R कुछ भी हो सकता है। R में भी हमने देखा, R में भी HCH3 या कुछ भी हो सकता है। अभी हम वही देखेंगे कि हम जैसे जैसे R की वैल्यू चेंज करते जाएंगे वैसे वैसे हमें डिफरेंट अलग अलग अमाइनो एसिड मिलते जाएंगे। क्लियर? तो यहाँ हमें जो हमारा यहाँ हमें 2 काम करना है। कौन कौन थे? फर्स्ट वन तो हमें बताना है, इसका नेमिंग देखना है, D एंड L नेमिंग, D एंड L की नेमिंग। अबे D एंड L क्या होता है मैं अभी आगे बताऊंगी इस वीडियो में। फर्स्ट थिंग्स हमें यहाँ क्या करना है, यहाँ पर हमें 2 काम करना है, 2 चीज़ पढ़ना है कि फर्स्ट वन, पहली तो हमें D एंड L नेमिंग पढ़ना है। किसका? अमाइनो एसिड का D एंड L नेमिंग पढ़ना है। ओके, एंड देन सेकेंड थिंग्स हमें क्या देखना है? सेकेंड थिंग्स हमें देखना है कि जो R की वैल्यू को अगर हम चेंज कर करके हमें देखना है कि यहाँ किस तरह के अमाइनो एसिड होते हैं। क्या बताया मैंने? यहाँ हमें 2 चीज़ देखना है, 2 चीज़ पढ़ना है। फर्स्ट वन कि D एंड L नेमिंग पढ़ना है कि ये D एंड L नेमिंग क्या होती है। एंड सेकेंड थिंग्स हमें बोलना है कि R की जो वैल्यू होती है, R की वैल्यू क्या करना है? चेंज कर करके हमें पढ़ना है कि किस तरह से R की वैल्यू को अगर हम चेंज करते हैं तो हमें किस तरह के अलग अलग तरह के अमाइनो एसिड मिलेंगे। तो वो हमें 2 चीज़ यहाँ पढ़ना है। क्लियर? समझ में आया? यहाँ समझ गया? यहाँ तो हम फर्स्ट देखेंगे नेमिंग देखेंगे एंड सेकंड वन हम देखेंगे R की वैल्यू को अलग अलग R की वैल्यू चेंज करेंगे और हमें देखेंगे कि कौन कौन से अमाइनो एसिड हमें मिलते हैं।